हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एनसीएफ 2005 से संबंधित 40+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हमारा है, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल। जो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी एनसीएफ 2005 के लिए, उसमें 38 मेंबर थे और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे प्रोफेसर यशपाल। और एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एनसीएफ 2005 की 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं? जो 5 मुख्य नियम एनसीएफ 2005 में दिए गए थे वो कौन कौन से? हाँ, तो इसमें पहला सा जो है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। क्या जो ज्ञान हम लोग मतलब जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक बच्चों को, उसको क्या करें? बाहरी जीवन से रिलेट करके पढ़ाएं चीज़ों को। उसके बाद दूसरा हमारा है कि पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो। जो शिक्षा दी जा रही है वो क्या हो? रटन प्रणाली जो है, रटन प्रणाली जो है उससे क्या हो? मुक्त हो। उसके बाद हमारा तीसरा जो है उद्देश्य, पाठ चर्चा का इस तरह समर्थन हो कि वह बच्चों को चौमुखी विकास मुहैया कराए। पाठ चर्चा जो है मतलब बच्चों के सर्वांगीण विकास को क्या करे? सर्वांगीण विकास हो बच्चों का उससे। उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा है कि परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। उसके बाद 5 नंबर हमारा है, 5वां पॉइंट जो दिया गया था, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। तो ये जो 5 नियम दिए गए थे एनसीएफ 2005 के द्वारा, ये 5 नियम आप लोग याद करना क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा किन सुधारों को सुझाया गया था? एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किन सुधारों को सुझाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। इनमें क्या सुधार करने के लिए एनसीएफ 2005 में बोला गया। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनसीएफ 2005। सबसे नवीनतम दस्तावेज कौन है विद्यालय शिक्षा का? तो एनसीएफ 2005। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। तो किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? जो एनसीएफ 2005 में सबसे ज़्यादा सुझाव दिया गया है, ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर। जो शिक्षा, पहले हमें जो ज्ञात चीज़ें हैं पहले उसके बारे में बताना है और फिर जो अज्ञात चीज़ें हैं उसके बारे में, फिर उसके बाद मूर्त चीज़ें जो हमें मतलब सामने चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनके बारे में शिक्षा देनी, उसके बाद फिर हमें अमूर्त चीज़ों की ओर बढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। मार्गदर्शक सिद्धांत से तात्पर्य है कि ज्ञान को स्कूल बाहर से जोड़ना। क्या है? ज्ञान को स्कूल बाहर के जीवन से जोड़ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? कि लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना भार के अधिगम या फिर बिना भार के शिक्षा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभ्यता और प्रगति। एनसीएफ 2005 का जो मेन जो उद्देश्य लिया गया कि मतलब कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, किससे प्रेरित होकर, तो वह था रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध सभ्यता और प्रगति। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। जो एनसीएफ 2005 में एक अध्याय है विद्यालय एवं कक्षा वातावरण, इसमें क्या बताया गया है कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है,
करिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा का। किस भाषा का? लैटिन भाषा का। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण क्रम का भी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया था 2005 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी दिल्ली। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है। एनसीएफ 2005 में बल दिया गया था शांति के लिए शिक्षा। किस प्रकार शिक्षा देना है? शांति के लिए शिक्षा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति, जो मतलब भारत का हम लोग सपना सोच रहे हैं कि ऐसा हमारा भारत बने, तो उसको क्या मतलब ज़मीनी स्तर पर उसको मतलब उसके उद्देश्यों को पूरा करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 मेंबर्स थे। कितने सदस्य थे? 38 सदस्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यवसायिक ज्ञान। क्या मानसिक विकास के साथ साथ जो व्यवसायिक ज्ञान भी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? तो एनसीएफ 2005 में दिए गए थे कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए कि कक्षा 10वीं की जो परीक्षा हो वो क्या हो? ऐच्छिक होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है? तो एनसीएफ 2005 में जो भाषा फार्मूला दिए गए थे वो 3 भाषाओं पे कितनी भाषाएं? त्रिभाषी फार्मूला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा कि प्रथम यहाँ पे राष्ट्रीय भाषा जो है यहाँ पे, तो यहाँ कर लेना है राजकीय भाषा। कौन सी भाषा? राजकीय भाषा, क्योंकि भारत की जो है राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, हिंदी जो हमारी क्या है? राजकीय भाषा है। तो यहाँ पे प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा में ये बताया गया था कि जो बच्चे को शिक्षा देना है तो पहली लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए? प्रथम लैंग्वेज होनी चाहिए हिंदी। उसके बाद द्वितीय कौन सी होनी चाहिए? अंग्रेजी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के आधार पर मतलब शिक्षा दी जाएगी। और तृतीय होनी चाहिए स्थानीय भाषा, जैसे पंजाबी, संस्कृत, तमिल। जैसे केरला वगैरह में है कोई, तो केरला में जैसे मलयालम बोली जाती है, तो पहली एक से एक मतलब पढ़ाया जाएगा हिंदी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी पहली भाषा में। उसके बाद दूसरी में अंग्रेजी भाषा और तीसरी में जो वहाँ की स्थानीय भाषा होगी, जैसे मलयालम हो गई, जहाँ पे तमिल है वहाँ पे तमिल। तो ये जो 3 भाषा फार्मूला दिया गया था एनसीएफ 2005 के अनुसार। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए? तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, क्योंकि सूचना क्या है? ज्ञान नहीं होती। जैसे कोई एक सूचना दे कि हमें कोई एक बात बताए, दूसरी लोगों से बोले कि उन्हें बता देना। सूचना एक प्रकार का संदेश होता है, बल्कि ज्ञान नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो जो बच्चों की गलतियाँ होती हैं क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो गलतियाँ करके ही सीखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या है? कि पाठ चर्चा के बोझ को कम करना। शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 में स्रोत दिया गया है, तो इसका उद्देश्य है कि पाठ्यक्रम है, पाठ चल रहा है, उसके बोझ को कम करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। जो गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? कि कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना, बल्कि केवल उन्हें रटवा न देना मैथ की, बस केवल जो फार्मूला याद करवा दिया, क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, तो यह ना होना चाहिए। उनके जो है दैनिक जीवन से उसे जोड़ना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? इस महत्वाकांक्षी का मतलब यह है कि गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति होना। गणित का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? गणित के जो है जो लक्ष्य को प्राप्त करना, वही क्या है? महत्वाकांक्षी तात्पर्य इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, एनसीएफ 2005 बल देती है करके सीखने पर। किस पे बल देती है?
करके सीखने पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो कला शिक्षा है उसको विद्यालय से जोड़ने का जो मेन उद्देश्य है कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। जो गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। तो सामाजिक मुद्दों में सामाजिक अध्ययन में अनुशंसा की गई थी कि सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, कौन से मुद्दे सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे सामाजिक अध्ययन में शामिल करने की सिफारिश की गई थी एनसीएफ 2005 के अनुसार। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आया, यह विचार कब आया था। तो यह विचार आया था 1993 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए। तो बच्चों का जो प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए वो होना चाहिए मातृभाषा। बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो कक्षा में एक जो शिक्षक है उसकी भूमिका होनी चाहिए एक उत्प्रेरक के रूप में, या फिर कहीं कहीं पे मिल जाएगा सुगमकर्ता के रूप में। कैसी होनी चाहिए, सुगमकर्ता के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है। जो बच्चों का आकलन करना उनकी तो कैसे करना चाहिए कि दैनिक गतिविधियों के आधार पर, मतलब उनका डेली आकलन करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए। तो कला विषय को जो स्कूली शिक्षा के स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात करनी निरर्थक है। तो भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में सृजनशीलता के अध्यापन की बात नहीं करनी चाहिए। सृजनशीलता का मतलब यह होता है कि कोई नई सूचनाओं को एकत्रित करना या फिर नई सूचनाओं का अध्ययन करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा बिना बोझ के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। तो गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना एवं संचालित करने की योग्यता का विकास करना। जो मैथ पढ़ाने का मेन उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि बच्चे जो है अमूर्त चिंतन करने लगे, किसी बारे में सोचने लगे अच्छे से, और क्या है मतलब तार्किक चिंतन करें। ये नहीं मतलब बेफजूल का चिंतन नहीं करें, मतलब जो है तार्किक चिंतन करें, मतलब उस समस्या के सब जो समस्या उसको दी जा रही है उसी के आधार पर सोचे बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 के जो विद्यार्थी हैं उनको कैसे मूल्यांकन, उनके जो मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए प्रेक्षण के आधार पर। कैसे होना चाहिए, प्रेक्षण के आधार पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नाटक विधि में रुचि लेते हैं। नाटक विधि में कैसे छात्र रुचि लेते हैं, तो प्राथमिक स्तर के छात्र नाटक विधि में रुचि लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे। तो रामायण पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि है कहानी विधि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। तो चित्र दिखाने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है कि पाठ को समझने में सहायता मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। तो पाठचर्या शब्दावली से तात्पर्य होता है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसके प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं उसे ही समझा जाएगा पाठ्यचर्या। तो हमारे 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं
आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।